नमस्कार, मैं हूं विपुल शर्मा, हापुड़ के एसएसवी इंटर कॉलेज से। एक शिक्षक होने के नाते मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि विज्ञान कोई ऐसी भारी भरकम चीज नहीं है जो सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स में होती है। ये तो हमारी रसोई में हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी है। आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन सच में बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ वाकई शुद्ध हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को बस शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन क्या विज्ञान की पैनी नजर में भी वे सच में प्योर हैं? तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब स्क्रीन पर जो चीजें दिख रही हैं, नमक, घी, दूध, ये तो हम सबके घरों में रोज ही आती हैं। इनके पैकेट पर एकदम चमचमाते अक्षरों में लिखा होता है शुद्ध या प्योर। आम बोलचाल में शुद्ध का मतलब क्या होता है? यही ना कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, पानी नहीं मिलाया गया है। लेकिन देखिए, एक वैज्ञानिक के नजरिए से इस शब्द का मतलब बिल्कुल अलग होता है। बाजार वाले इस शुद्ध शब्द और विज्ञान वाले शुद्ध शब्द में जमीन आसमान का अंतर है। सच कहूं तो विज्ञान की भाषा में इनमें से ज्यादातर चीजें शुद्ध हैं ही नहीं। कैसे? आइए समझते हैं। आज के इस विश्लेषण का प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे शुद्ध का वैज्ञानिक अर्थ, फिर देखेंगे कि यह मिश्रण आखिर क्या होता है। उसके बाद समांगी और विषमांगी मिश्रण का फर्क, फिर बात करेंगे विलयन, निलंबन और कोलाइड की, और हाँ, आखिर में एक मजेदार घरेलू प्रयोग भी करेंगे जिसके लिए किसी महंगी लैब की कतई जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि विज्ञान की दुनिया में शुद्ध होने का असली मतलब क्या है। देखिए, विज्ञान में शुद्ध पदार्थ सिर्फ और सिर्फ उसे कहते हैं जिसका हर एक कण, हर एक पार्टिकल बिल्कुल एक जैसा हो, यानी उनकी रासायनिक प्रकृति एकदम समान हो। अब जरा उस दूध के पैकेट को याद कीजिए जिस पर बड़ा बड़ा शुद्ध लिखा था। विज्ञान के चश्मे से देखें तो वो दूध शुद्ध नहीं है। जी हां, बिल्कुल नहीं। दरअसल दूध पानी, वसा यानी फैट और प्रोटीन का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। चूंकि इसमें अलग अलग तरह के कण मौजूद हैं, तो इसे वैज्ञानिक रूप से शुद्ध कहा ही नहीं जा सकता। है ना एकदम चौंकाने वाली बात? अब अगर वो शुद्ध नहीं है तो फिर वो है क्या? यहीं से हमारा अगला विषय शुरू होता है। मिश्रण क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो जो पदार्थ एक से ज्यादा शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनते हैं, उन्हें मिश्रण या मिक्सचर कहा जाता है। अगर हम जरा अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो लगेगा कि लगभग हर चीज ही तो एक मिश्रण है। समुद्र का खारा पानी ले लीजिए, जमीन से निकलने वाले प्राकृतिक खनिज देख लीजिए, या फिर हमारे घर के बाहर पड़ी हुई मिट्टी ही ले लीजिए। मिट्टी में क्या क्या नहीं होता? कंकड़, धूल, नमी, कई चीजें मिली होती हैं। तो जो कुछ भी सिर्फ एक ही तरह के कण से नहीं बना है, वो सीधा सीधा मिश्रण की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, अब ये मिश्रण भी सब एक जैसे नहीं होते। तो आइए समझते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच का अंतर। इन दोनों में एक बहुत ही साफ और बड़ा फर्क होता है। पहला है समांगी मिश्रण, जिसकी बनावट पूरे घोल में एकदम एक समान होती है। सोचिए, एक गिलास पानी में नमक घोल दिया जाए, थोड़ी देर बाद नमक पूरी तरह गायब हो जाता है। पानी के हर घूंट का स्वाद बिल्कुल एक जैसा नमकीन होगा। वहीं दूसरी तरफ होता है विषमांगी मिश्रण, जिसकी बनावट एक समान नहीं होती। इसके हिस्से अलग अलग साफ दिखाई देते हैं। जैसे पानी में मिट्टी मिला दें या फिर पानी में थोड़ा सा तेल डाल दें। तेल ऊपर तैरता दिखेगा और पानी नीचे, मतलब दोनों चीजें साफ साफ अलग दिख रही हैं। यह विज्ञान का बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब इस मिश्रण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और बात करते हैं विलयन, निलंबन और कोलाइड की। इन तीनों श्रेणियों को समझना बहुत ही आसान है, खासकर हमारे रसोई के सामान से। विज्ञान मुख्य रूप से 3 तरह के घोलों की बात करता है। पहला है विलयन, जैसे पानी में नमक। ये एक समांगी मिश्रण है। इसके कण इतने बारीक होते हैं कि हमारी नंगी आंखों से तो कतई नहीं दिखेंगे, एकदम घुल जाते हैं। दूसरा है निलंबन। ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी में अपना रोजमर्रा का गेहूं का आटा मिलाना। अगर उस ग्लास को थोड़ी देर बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो आटे के कण धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देंगे। और तीसरा है कोलाइड। पानी में दूध की बस कुछ बूंदें मिलाना इसका परफेक्ट उदाहरण है। देखने में तो ये विलयन जैसा लगता है, लेकिन इसके कण थोड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े कि जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये उस रोशनी की किरण को फैला देते हैं। है ना मजेदार? हमारी रसोई में ही पूरी साइंस छिपी रहा है। अब जरा छानने की इस प्रक्रिया को देखिए, जिसे विज्ञान की भाषा में निस्यंदन कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल भौतिक विधि है। इससे क्या सीखने को मिलता है? देखिए, अगर पानी और नमक के विलयन को छाना जाए तो सब कुछ छन्नी के आर पार निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर निलंबन को छाना जाए, जैसे वो पानी और आटे वाला घोल, तो आटे के कण छन्नी या उस छानक पत्र पर ही अटक जाएंगे।
हमारे घरों में रोज सुबह चाय छानना या फिर साफ सूती कपड़े से पानी छानना, ये सब बिल्कुल इसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर ही तो काम करते हैं। तो अब समय आ गया है एक छोटे से घरेलू विज्ञान प्रयोग का। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसके लिए किसी महंगे उपकरण की कोई जरूरत नहीं है। बस घर के 3 साधारण स्टील या कांच के गिलास लेने हैं और उनमें पानी भरना है। पहले गिलास में थोड़ा सा नमक घोलना है, दूसरे गिलास में रसोई से थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लेना है और तीसरे गिलास में बस दूध की 2-3 बूंदें डालनी है। अब एक साधारण सी टॉर्च लेके कमरे में थोड़ा अंधेरा करके इन गिलासों पर रोशनी डालनी है। ये साफ देखा जा सकता है कि दूध वाला जो कोलाइडी घोल है वो रोशनी का रास्ता एकदम साफ दिखाएगा। इसे विज्ञान में टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। और आखिर में घर के किसी साफ सूती कपड़े का इस्तेमाल करके इन तीनों को छानने की कोशिश करनी है। देखिए कि किस गिलास का पदार्थ कपड़े पर रुक जाता है और कौन सा आर पार निकल जाता है। ये छोटा सा प्रयोग आज सीखी गई सारी बातों को एकदम सच साबित कर देगा। इस चर्चा के आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे आसपास के सभी पदार्थ सच में शुद्ध हैं या फिर वे बस एक मिश्रण हैं? अब जब भी बाजार जाना हो या घर की रसोई में काम करना हो तो चीजों को आम नजर से नहीं, एक वैज्ञानिक की नजर से देखना शुरू करना चाहिए। पैकेट पर लिखे उस शुद्ध शब्द पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले एक पल रुककर सोचना चाहिए कि क्या यह सच में एक ही तरह के कणों से बना है या यह प्रकृति का कोई शानदार मिश्रण है। विज्ञान कहीं बाहर नहीं है, हमारे चारों ओर है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने अंदर की उस वैज्ञानिक जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।